हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए 66 बीपीएससी पीटी री एग्जाम का पॉलिटी क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जानवरों की प्रतिकूलता को रोकथाम के भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। इसकी व्याख्या देखें, जानवरों के प्रतिकूलता को रोकने हेतु उपबंधों को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में वर्तमान कुल 52 विषय है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इसकी व्याख्या देखें, संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को इससे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसकी व्याख्या देखें, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा किस निम्न बात सम्मिलित है, जिसमें पहला है, किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन और विनिमयन करना हो। केंद्र सरकार द्वारा उधार दिए गए धन में विनिमय से संबंधित हो। भारत सरकार की संचित निधि से खर्च का विवरण रखता हो। अगला क्वेश्चन देखें, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। इसकी व्याख्या देखें, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों के अन्य पिछड़ा वर्ग से आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के न्यायालय में यह भी कहा गया है कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों को न कि पदोन्नति में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखें, किसी भी राजनीतिक दल को राजनीतिक पार्टी घोषित करने के अधिकार चुनाव आयोग को है। वर्ष 2021 तक भारत में 7 राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय दल बनने का निम्न शर्त है, कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो, लोकसभा में 2% सीटें हो और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। इसके अलावा किसी एक राज्य और राज्यों में विधानसभा में कम से कम 4 सीट जीतनी होगी। अगला क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। इसकी व्याख्या है, यदि सदस्य सरकार की ढांचागत नीतियों से संतुष्ट नहीं है तो बजट में मंत्रालयों को दिए जा रहे अनुदान में किसी प्रकार का असंतुष्ट है तो यह प्रस्ताव संसद में पेश करते हैं। यह प्रस्ताव विपक्षी पार्टी की ओर से संसद में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। तो इसका हम लोग व्याख्या देखें ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसकी व्याख्या देखें, मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के लिए दल बदलुओं को सार्वजनिक पद प्राप्त करने से रोकने के तथा दल बदल कानून और मजबूत रखने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल क्षमता का 15% अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें, CH हनुमंता राव ये 1984 में गठित था, GK राव 1985,
अशोक मेहता 1978, MLB सिंह भी 1986, बलवंत राय मेहता 1957 है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।